अरे भैया आ गए आप अपने बीवी बच्चों के साथ। बिल्कुल सही समय पर आए हैं। आपको पता है मेरे बेटे ने पेंटिंग कंपटीशन जीती है, फर्स्ट आया है। ओ बेटा, अपनी पेंटिंग लेकर आओ। शुक्ला के कहने पर उसका बच्चा जल्दी से अंदर जाता है और अपनी कुछ पेंटिंग, मेडल और ट्रॉफी लेकर घर आए मेहमानों को दिखाता है। ये देखो अंकल, पिछले साल मैंने ये वाली पेंटिंग बनाकर फर्स्ट प्राइज जीता था और इस बार मैं शहर से बाहर गया था, उसमें भी फर्स्ट आया हूँ। मेरे पास तो और भी बहुत सारे मेडल है। मैं तो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा पेंटर बनूंगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बड़े होकर अपने माता पिता का भी इसी तरह से नाम रोशन करना। ऐसे शुक्ला, कुछ नसीब हो तो तुम्हारा बेटा तरक्की करेगा। हाँ भैया वही तो। और मेरी बड़ी बेटी सिंगिंग क्लास ले रही है, कहती है बहुत बड़ी सिंगर बनूंगी। अच्छा आप लोग बैठो, मैं अभी अपनी मिसेज से कहकर आपके लिए कुछ खाने को लगवाता हूँ, फिर बातें करते रहेंगे। वैसे भी आप कभी कभी अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आते हैं। इतना बोलकर शुक्ला अंदर जाता है। कुछ देर में शुक्ला अपने भाई और पूरे परिवार के साथ खाना खाता है और खाना खाते हुए बार बार अपने दोनों बच्चों की तारीफों के पुल बांधता रहता है। अच्छा भैया ये सब छोड़िए, मेरे बच्चों ने तो अभी से ही दिखा दिया है कि ये आगे चलकर क्या करेंगे। वैसे आपकी बेटी दिया सरकारी नौकरी की तैयारी करने की सोच रही थी, क्या हुआ? तैयारी कर रही है कि नहीं? कुछ बात बनी कि नहीं? और आपका लड़का क्या कर रहा है? उसका भी तो स्कूल खत्म हो गया होगा। अरे मैं अपनी बेटी का क्या कहूँ। मेरे जैसी बेटी तो भगवान सभी को दे। अपने दम पर मेरी बेटी ने गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लिया। बस एक बार उसका इंटरव्यू हो जाए, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए, फिर उसकी ज्वाइनिंग। और छोटा बेटा, वो तो कहता है पापा मैं इंजीनियरिंग करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब, आपके भी दोनों बच्चे कामयाब हो। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने। और मुझे तो अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। मेरे दोनों ही बच्चे बहुत काबिल हैं। अगर माँ बाप बच्चों पर ध्यान दे तो ही बच्चा आगे बढ़ पाता है। अपने छोटे भाई से मिलकर विनोद को काफी अच्छा लगता है और कुछ ही देर में वो वहां से निकल जाता है और अपने घर आता है, जहां वो देखता है कि उसका बेटा हाथों में कैंची लेकर कुछ कपड़े काट रहा है और अपनी माँ का पेटीकोट सी रहा है। ये देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाते हुए अपने बेटे से कहता है, बेशर्म निकम्मा, कितनी बार तुझे मैंने बोला कि सिलाई सुई धागे कैंचे से दूर आकर। यहाँ तुझे पढ़ा लिखा कर मेरी इज्जत गिर गई और तू है कि चुपचाप पेटीकोट सिलने का शौक पाल कर बैठा है। अरे ममता, समझाओ अपने बेटे को, वरना मैं इसे घर से निकाल दूंगा। अरे जरा कुछ सीख अपनी बड़ी बहन से। कहाँ वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। आने वाले कुछ टाइम में उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी और तू औरतों वाले शौक पाल कर बैठा है। अपनी माँ से सीखा है तूने ये सारी चीजें। पापा जरूरी नहीं कि सिलाई कढ़ाई बुनाई करना लड़कियों का ही काम हो। मम्मी का पेटीकोट फट गया था, घर में सिलाई मशीन रखी है और मुझे सिलाई आती है तो मैंने थोड़ी सिलाई कर दी।